हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, है ना, कुछ एग्जाम्पल किए थे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनडेफिनिट बोलते हैं। इनडेफिनिट। पिछले क्लास में हम लोगों ने, है ना, इसका एग्जाम्पल किया था। कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, है ना। लुक एट द बोर्ड। शी रन्स ए ब्यूटीफुल, है ना, शी रन्स ए ब्यूटी पार्लर। वह क्या चलाती है? एक ब्यूटी पार्लर चलाती है। चलो, सी क्या है तुम्हारा? ये तुम्हारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो इसके साथ वर्ब में हम लोग क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो सी रन्स ए ब्यूटी पार्लर। नंबर 2 देखो, आई कंटिन्यू माई स्टडी फॉर 3 hours। आई कंटिन्यू माई स्टडी फॉर 3 hours। मैं क्या करता हूं भाई? 3 घंटा कंटिन्यू अपना स्टडी करता हूं। प्रेजेंट सिंपल। आई क्या है तुम्हारा? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में वर्ब में एस और एस नहीं लगता है। थर्ड वन इज माई फादर गोज टू ऑफिस एट 9 AM। मेरे पिताजी 9 बजे ऑफिस जाते हैं। आदत है ना, टाइम है उनका। दे डजंट टेक अल्कोहल। यहाँ पे देखो, दे के साथ मैंने क्या लिख दिया है? डजंट। कभी हो सकता है डजंट, कभी नहीं। यहाँ पे क्या होगा? डोंट होगा। चेक करने के लिए मैंने लिखा था, है ना। दे क्या है तुम्हारा? प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब के साथ क्या होता है? डोंट लगाया जाता है ना। दे डोंट टेक अल्कोहल। वे लोग शराब नहीं पीते हैं, है ना। देखो, इंट्रोगेटिव का एग्जाम्पल मैंने लिखा। डज सी अटेंड दी क्लासेज रेगुलरली। क्या वह, है ना, नियमित रूप से क्लास करती है? सी है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसका डज लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। ही स्मोक्स बट डजंट कन्फेस। वह धूम्रपान करता है किंतु वह कन्फेस नहीं करता है। कन्फेस मतलब, है ना, गलती को स्वीकार करना, है ना। तो वह धूम्रपान करता है किंतु कन्फेस नहीं करता है। तो यहां तक क्या था तुम्हारा? एफर्मेटिव था, और यहां से तुम्हारा निगेटिव हो गया। ये डजंट हो गया। ही के साथ क्या लगेगा? डजंट लगेगा। मैंने शॉर्टकट में लिखा है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डज नॉट, है ना। पुराने जमाने में ऐसे लिखते थे हम लोग, लेकिन अब, है ना, इन मॉडर्न इंग्लिश डजंट का यूज हम लोग करते हैं। हाँ, तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, है ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। शी बिलोंग्स टू ए वेल टू डू फैमिली। बिलोंग्स मतलब होता है संबंधित। क्या होता है बाबू? संबंधित, है ना। और वेल टू डू, इसको याद रखना सब लोग। वेल टू डू फैमिली मीन्स सुखी संपन्न परिवार, है ना, सुखी संपन्न परिवार। शी बिलोंग्स टू ए वेल टू डू फैमिली। वह क्या है भाई? एक सुखी संपन्न परिवार से बिलोंग करती है। किसी के बारे में बोल सकते हो, है ना। अभिषेक बच्चन बिलोंग्स टू ए वेल टू डू फैमिली, है ना। सेलिब्रिटीज के बारे में एग्जाम्पल ले सकते हो, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स तुम्हारे लाइफ में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई थिंक ही इज ऑनेस्ट। मैं सोचता हूं वह ईमानदार है। दे डोंट डांस हियर। वे लोग यहाँ डांस नहीं करते हैं। डू यू स्लीप पीसफुली। क्या वह तुम शांतिपूर्ण ढंग से सोते हो? डज जॉन स्माइल। क्या जॉन मुस्कुराता है? दे डोंट लाइक राइस। वे लोग चावल पसंद नहीं करते हैं। आई गेट अप बिफोर सनराइज। मैं सूर्योदय के पहले जागता हूँ, है ना। तो क्या है सर? प्रेजेंट सिंपल, है ना। और स्ट्रक्चर तो हम लोग सीख चुके हैं। V1 या V5 था, यही ना था स्ट्रक्चर। मैंने बताया था आपको, V1 या V5। बस निगेटिव में क्या याद रखोगे बच्चों? डोंट या डजंट। निगेटिव में क्या होता है बच्चों? डोंट या डजंट। ये डोंट कहाँ होता है बच्चों? जो डोंट होता है ये तुम्हारा प्लूरल सब्जेक्ट्स, प्लूरल
सब्जेक्ट्स, प्लूरल मीन्स बहुवचन, सब्जेक्ट मतलब कर्ता के साथ होता है। और डजंट का होता है बच्चों थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, है ना, डजंट लगाएंगे। और जब इंट्रोगेटिव होगा, है ना, प्रश्न पूछा जाएगा, तो सिंपल है, ये जो डू है ना उसको हम लोग आगे करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो एग्जांपल में ना डू वाला देखो एग्जांपल बनाना है ना, इसमें रहता है इंट्रोगेटिव बनाना। अब उन लोग को आई गेट अप बिफोर सनराइज को बनाना होता तो इसका नेगेटिव क्या करते बताओ तो, आई डोंट, फर्स्ट पर्सन के साथ डोंट लगता है, आई डोंट गेट अप बिफोर सनराइज, इसी का इंट्रोगेटिव होता है। तो डू को आगे कर देते, डू आई, है ना, गेट अप बिफोर सनराइज। गेटअप का मतलब होता है बच्चों जागना, है ना, गेटअप मीन्स क्या होता है, जागना। आप वेकअप भी यूज कर सकते हो, वेकअप, वेकअप, वेकअप मीन्स क्या होता है, जागना। आप राइज भी यूज कर सकते हो, राइज का मतलब ये होता है जागना, लेकिन ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों का मतलब होता है जागना, लेकिन गेटअप का मतलब होता है ना, जो गेटअप का मतलब क्या होता है मालूम है, दिमाग लगाओ तो थोड़ा, क्या होता है। हाँ, तो मैं यहाँ पे समझा रहा था आप लोग को, गेटअप और वेकअप दोनों का मतलब होता है जागना, राइज या वेकअप या गेटअप। अंतर क्या होता है, जब आप बेड पे रहोगे, जब आप बेड पे रहोगे, है ना, तो जब वहां जागते हो, जब बेड पे रहोगे तो वहां जागते हो, तो यदि तुम बेड नहीं छोड़े हो, बेड पे नहीं हो, तो वहां पे हम लोग वेकअप यूज करते हैं, ओके। और जब जाग गए और बेड को हम लोगों ने छोड़ दिया, तो वहां क्या यूज करेंगे बच्चों, गेटअप यूज करेंगे। दोनों का मतलब जागना ही है, इसे लोग धड़ल्ले से यूज करते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यदि कोई पूछ दे तो आप इसको बता दोगे, है ना। और इस पे एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, है ना, थोड़ा सा। हाँ तो बच्चे, है ना, कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। देखो, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। देखो यहाँ एस लगा हुआ है, कल मैंने बताया था ना आपको कि जब सब्जेक्ट मेस लग जाएगा तो वर्ब मेस लगाने की जरूरत नहीं है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। ये तो सब लोग जानते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। सन किधर उगता है भाई, ईस्ट में राइज करता है, और किधर सेट होता है, डूबता है ना, पश्चिम में। कियारा, है ना, कियारा इज द नेम ऑफ गर्ल। कियारा डजंट सेल बुक्स, कियारा किताबों को नहीं बेचती है। वी डोंट वॉक इन द इवनिंग, हम लोग शाम में नहीं टहलते हैं, है ना। डू दे लाफ एट अदर्स, क्या वे लोग दूसरों पर हंसते हैं। डू दे लाफ एट अदर्स, क्या वे लोग दूसरों पर हंसते हैं। ही डजंट टेक एक्सरसाइज, वह, है ना, एक्सरसाइज नहीं करता है। अवर गवर्नमेंट डजंट पे अटेंशन, हमारी सरकार, है ना, ध्यान नहीं देती है। पे अटेंशन ध्यान देना। जॉन एंड डेविड डोंट प्ले द गिटार, देख रहे हो, जॉन एंड डेविड प्लूरल है, दो आदमी है ना, इसे देख रहे हो, यहाँ पे डू लग गया, सिंगुलर है तो डजंट लग जाता। प्ले द गिटार, देखो गिटार इंस्ट्रूमेंट है सब, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, गिटार, तबला, हारमोनियम, ढोलक, है ना, पियानो, ये सब जितना भी ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, म्यूजिकल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कभी भी आएगा ना, इसके आगे डिफिनिट आर्टिकल लगता है, याद रखना, दी, इसलिए मैंने यहाँ भी दी लगाया है। इस पे हम लोग काफी सारे एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं ना, और भी काफी प्रेजेंट सिंपल पे स्ट्रक्चर आता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। हाँ बच्चों, कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। देखो, प्रेजेंट सिंपल ही कंटिन्यू चल रहा है अभी, इसको इंडेफिनिट भी बोल सकते हो, है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो जितना एग्जाम्पल करोगे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा, है ना। माई फादर इज एन एम्बेसडर एंड ही लिव्स इन इंग्लैंड। मेरे फादर क्या है भाई, एम्बेसडर है, राजदूत है, क्या है, राजदूत है, और वो कहाँ रहते, इंग्लैंड में। मेनी रिवर्स स्प्रिंग फ्रॉम द हिमालयाज, कई नदियां
कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से निकलती है ना। द हिमालयाज, आप इसको हिमालय भी लिख सकते हो, लेकिन हिमालय क्या होता है ना, हिमालय तो कोई अपना नाम भी रख सकता है, लेकिन जब हिमालयाज हो गया तो पार्टिकुलर एक ही पहाड़ का नाम हो गया है ना, माउंटेन का, जो कि हिमालय, जो दुनिया में एक ही है, दो नहीं है, जो एक ही है ना, जिसका माउंट एवरेस्ट तुम जान ही रहे हो, है ना। और सेकेंड तुम्हारा K2 हो गया, कंचनजंगा उसका, जो कि इंडिया में है। तो जो सबसे टॉप लेवल का जो उसका पिक है ना, वो कहाँ है? नेपाल में है ना, नेपाल में। और अभी इंडिया और नेपाल में तुम सब जान ही रहे हो क्या हो रहा है ना। हियर कम्स दी बस, यहाँ बस आता है ना। एक्सक्लामेटरी का है, किसका साइन है? एक्सक्लामेटरी का, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी, ये सब सेंटेंसेस 100% सिंपल में बनते हैं ना। जैसे वहां हवाई जहाज जाता है, वहां बैलगाड़ी नहीं जाता है, यहाँ है ना राजधानी एक्सप्रेस आता है ना, ये सब जो भी है एक्सक्लामेटरी। डज इंडिया वांट डेवलप, क्या इंडिया डेवलप करना चाहता है, प्रगति करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है? बिल्कुल चाहता है। लखनऊ इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गोमती। लखनऊ बताओ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गोमती। यहाँ गोमती रिवर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, गोमती रिवर है ना। दीज ऑरेंजेस टेस्ट स्वीट, ये सब जो नारंगियां हैं उनका जो टेस्ट है कैसा है भाई? स्वीट है। इस वर्ब को याद रखना, टेस्ट को, इसको हम एक्सेप्शन में तुमको सिखाएंगे। जब एक्सेप्शन आएगा ना, एक्सेप्शन मेन वही बात है बाबू, है ना। जब एक्सेप्शन सीखोगे ना तो लगेगा ना कि उसमें आईएनजी लगेगा, लेकिन उसमें आईएनजी नहीं होता है। वो जब सीखोगे तो ज्यादा मजा आएगा ना। टेस्ट, ये जो वर्ब है तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है ना। जैसे हम बोलेंगे ना कि दही खट्टा लग रहा है, दही खट्टा लग रहा है, तो इसमें जो वर्ब होता है ना, श्योर मीन्स खट्टा, श्योर, और खट्टा लग रहा है तो चेक किए होगे तब ना पता है वो खट्टा लग रहा है, तो उसमें टेस्ट, तो देख लो ना खट्टा लग रहा है, लोग क्या करेंगे इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, गलत हो जाएगा। ये जो टेस्ट वर्ब है ना, एक्सेप्शन है, इसको हम लोग काफी यूज करेंगे, है ना। इसमें काफी तरीके का वर्ब आएगा। एक्सेप्शन में देखो बिलीव आएगा, मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूं, बिलीव, लोग कहेगा आई एम बिलीविंग यू, गलत हो जाएगा, आई बिलीव यू। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझना, मैं तुम्हें समझ रहा हूं, तुम इसे समझ रहे हो, लोग कहेगा अंडरस्टैंडिंग, गलत हो जाएगा, है ना। अंडरस्टैंड में आईएनजी नहीं लगता है, और जब अंडरस्टैंड में आईएनजी लगता है तो नाउन के रूप में हो जाता है, और हम तो यहाँ टेंस सीख रहे हैं, नाउन कहां से आएगा? ये सब एक्सेप्शन आएगा, है ना। और बाकी तुम समझ ही रहे हो, मैं डेली क्वेश्चन लास्ट में बता देता हूँ भाई, मैं दे रहा हूँ, है ना। अभी तुम्हारा चल रहा है ना इंग्लिश का क्वेश्चन, इंग्लिश में नरेशन चल रहा है अभी, है ना। और तुम्हारा बायो खत्म हो गया ऑब्जेक्टिव, और फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया है, और तुम्हारा सोशल स्टडीज में ज्योग्राफी चल रहा है। ये मैं डेली क्वेश्चन व्हाट्सएप पे देता हूँ और उसका सोल्यूशन सामने करता हूँ। बाकी आपके लिए वीडियो यहाँ पे है ना। और मेरे क्लास जो किए होंगे बच्चे, है ना, मैं खुद मिस करता हूँ, और तुमको मुझे, है ना, तुम तो मेरे बारे में ऑलरेडी जानते हो, है ना, कि मैं टेस्ट कितना लेता हूँ किसी भी, है ना, जितना पढ़ाता हूँ उससे ज्यादा टेस्ट लेता हूँ, और टेस्ट ही जो है ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ, दुनिया का कोई भी टीचर कितना भी छोटा हो या बड़ा, यदि वो टेस्ट लेता है तो आपको समझना चाहिए कि वो आपके हित में सोच रहा है। और वैसा टीचर यदि आपके गांव में भी मिलता है तो आप उससे पढ़ा करो, क्योंकि जब वो टेस्ट लेता है ना तो आपकी कमी को बताता है, और जो टीचर टेस्ट नहीं लेते हैं मतलब आपकी कमी को बताना नहीं चाह रहे हैं। सिंपल सी बात है, यदि मैं टेस्ट ले रहा हूं मैं बुरा हूं, आई एम बैड। जब टेस्ट ले रहा हूं तो आपको पता कैसे चलेगा? जैसे मैंने आपको बता दिया 2 क्लास 3 क्लास ले लिया, भैया आप समझोगे तब तो, मैं टेस्ट लूंगा तब तो मुझे मालूम होगा कि आप में वीक, है ना, वीक पॉइंट क्या है। तो मैं हमेशा कहता हूं जो टीचर टेस्ट लेता है वो दुनिया का सबसे परफेक्ट टीचर है, बस।
और बाकी इसमें और नेक्स्ट स्ट्रक्चर करेंगे बाद में जाकर, बाकी एक्सेप्शन भी सीखेंगे हम लोग, है ना। एंड गुड बाय, है ना, बेस्ट ऑफ लक, कीप एंड सेफ, घर पे रहो, है ना, और कंटिन्यू करते रहो स्टडी। ओके बाय, टेक केयर। हेलो फ्रेंड्स, है ना, आज हम लोग प्रेजेंट सिंपल का न्यू स्ट्रक्चर देखेंगे। सिंपल स्ट्रक्चर है ना, उसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो उसमें एक स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, यूज ऑफ हु, है ना, हु एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द मीनिंग ऑफ हु इज, हाँ बच्चों, तो हम लोग एग्जाम्पल का डील कर रहे थे यहाँ पे, है ना। हु स्पीक्स, हु विप, हु कम, हु लिव्स हियर। जहां पे एस है तो सिंगुलर का, है ना, सेंस होगा यहाँ पे, सिंगुलर का सेंस हो। और देखो यहाँ पे देखो एस लगा हुआ है। हु लाव्स इन द क्लास, वर्ग में कौन हंसते हैं, या वर्ग में कौन हंसता है, सिंगुलर है। हु गो देयर, वहां कौन जाता है, वहां कौन जाता है। तो हु का यूज देख रहे हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हु इन स्पाइट ऑफ यूज हु, है ना, विदाउट डू और डज। प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1, ये स्ट्रक्चर होता है WH में। तो ये जो WH वर्ड्स है ना बच्चों, इसमें व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये वाला रूल आ जाएगा डू डज। लेकिन बच्चों जैसे ही हम हु का यूज करेंगे तो ये जो डू डज है नहीं आएगा। इसीलिए बच्चों मैंने आपको, है ना, हु का यूज एक अलग स्ट्रक्चर में बताया है। तो आई थिंक सो, है ना, ऑल एग्जाम्पल्स आर क्लियर। और कहीं पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को, है ना, कमेंट करो। अब बच्चों कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ये WH वर्ड्स ही है बट विदाउट हु, है ना, WH वर्ड्स पर विदाउट हु। अभी मैंने बताया था स्ट्रक्चर, WH वर्ड्स प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। नॉट है तो नॉट लगेगा। देखो एग्जाम्पल, वाई डू आई नॉट लव हर, मैं उससे क्यों प्यार नहीं करता हूं। वेन डू वी नॉट नीड हिम, हम लोगों को कब उसकी जरूरत होती है। नीड मीन्स जरूरत होना या आवश्यकता होना। हाउ डज ही वॉक, वह कैसे चलता है ना। वेयर डज ही वॉक, वह कहाँ चलता है, वह कहाँ टहलता है। वेन डज जॉन स्टे हियर, जॉन, है ना, जॉन कब यहाँ रुकता है। स्टे मीन्स ठहरना या रुकना के सेंस में ठहरना। वाई डज माई बिलव्ड लाइक देम, मेरी प्रेमिका क्यों उन लोगों को लाइक करती है। वेयर डू यू लिव हियर, तुम यहाँ कहाँ रहते हो। तो देख रहे हो बच्चों, इसमें हु कहीं पे नहीं है, हु कहीं नहीं है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे डू या डज का यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं, डू या डज का। लेकिन जब WHO लगा देते तो डू या डज, है ना, क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है ना। उसका यूज हम लोग नहीं करते। तो आई थिंक सो, है ना, यू ऑल गाइस, है ना, हैव क्लियर्ड दिस स्ट्रक्चर। सो ओके, है ना। हाँ तो देखिए, है ना, हमारा नेक्स्ट वीडियो
ये भी देखिए प्रेजेंट सिंपल है पूरा, है ना, एक्सरसाइज है। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लो सब लोग बच्चों। फिल द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। मतलब हम लोग को जितना भी सेंटेंस है उसमें जितने ब्रैकेट के अंदर है ना जो दिख रहे हैं आप लोग को, इन्हीं सब में हम लोग को पिक आउट करना है वर्ब को जो एप्रोप्रिएट हो। क्या हो? एप्रोप्रिएट हो। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सुटेबल, सुटेबल है ना, जो उचित हो, योग्य हो। देखो फर्स्ट है ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी। बी फॉर्म का मतलब होता है ना, एम इज आर बाज बेयर, है ना। तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। थोड़े बाज बेयर होगा, ये तो हमेशा रहता है, पहले भी था और अभी भी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये स्टार्स तारे रात में शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो एक से ज्यादा तारा है ना, तो साइन नो चेंज। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने बोला रात में, लेकिन यहाँ पे एट लिख दिया है। तो बच्चों एट नाइट का मतलब होता है कॉमन नाइट, कॉमन नाइट मतलब एट नाइट, हर जगह एट नाइट ही लगता है। इन द नाइट का भी यूज होता है, बट जब कोई खास रात हो, है ना, क्या हो, स्पेशल हो, जैसे किसी की शादी होती है, किसी की बर्थडे पार्टी होती है, तो उस रात को आप इन द नाइट लगाओ, क्योंकि वो खास रात है, आपके लिए स्पेशल है। तो वहां पर इन द नाइट। और जैसे डेली चल रहा है, रोजमर्रा की जो जिंदगी है हम लोग जी रहे हैं रात में, है ना, तो एट नाइट। लेकिन जब पार्टी मनाने की बात आएगी, कोई स्पेशल नाइट की बात आएगी, तो बच्चों वहां पे क्या लगा देना, इन दी नाइट। और जो डेली वाला नाइट है बच्चों, वहां पे क्या लगेगा, एट नाइट। और स्टार्स रात में चमकते हैं, कॉमन नाइट है, हमेशा चमकते हैं। जॉन वांट, देखो देख रहे हो, जॉन वांट्स टू रीड दी रामायणा। जॉन रामायणा पढ़ना चाहता है, रामायण या रामायण, है ना। सी ऑलवेज कम्स लेट, वो हमेशा देर से आती है। ठीक है बच्चों, सी है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे किया। आई सेल बाई ए कार, मैं एक कार खरीदूंगा। याद करो कंडीशन वाला मैंने बताया था आप लोग को। आई सेल बाई ए कार व्हेन, तो मैंने क्या बताया था बच्चों, जब कंडीशन होता है तो व्हेन, इफ लगता है ना, अनलेस वगैरह। तो देखो व्हेन द प्राइस, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा डाउन। और जो कंडीशन वाला सेंटेंस था इसको क्या बोलते थे बच्चों, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बोलते थे बच्चों। और ये बनता था किस में, कौन से फॉर्म में बच्चों, प्रेजेंट में। और ये जो सेल वाला है बच्चों, इसकी किस फॉर्म में बनता था बच्चों, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, और प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनता था फ्रेंड्स, है ना, फ्यूचर, फ्यूचर में। तो एक्सरसाइज है ना, जितना करोगे है ना उतना मजा लगेगा।